अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है दानिश अली और आप देख रहे हैं DN सोलर सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि एक सोलर इन्वर्टर की सेटिंग लैपटॉप के ज़रिए वॉच पावर से कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इस वक्त मैंने वॉच पावर को ओपन करके इसके साथ इन्वर्टर कनेक्ट किया हुआ है। तो ये सबसे पहले जो हमें बेसिक सिंबल दिखा रहा है, हमें इसमें दिखा रहा है कि हमारी ग्रिड से पावर आ रही है, लोड को भी जा रही है और हमारे बैटरी को भी चार्ज कर रही है। तो क्योंकि मैंने हमारी बैटरी की चार्जिंग ग्रिड से इस वक्त बंद की हुई है, तो यहाँ पे कोई निशान नहीं आ रहा, सिर्फ ग्रिड से आके लोड को, और सोलर पीवी इस वक्त ज़ीरो है क्योंकि ये रात का वक्त है। फ्रेंड्स, मुझे रात को टाइम मिलता है वीडियोस बनाने का, इसलिए आपने मेरी कई वीडियो में देखा होगा कि पीवी इनपुट ज़ीरो आ रही होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियोस दिन को ही बनाएंगे। चलें इसके पैरामीटर्स पर जाते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन 220 वोल्ट, अभी जो AC वोल्टेज आ रहे हैं वो हैं 212। बैटरी डिस्चार्ज करंट 0 एम्पेयर, आउटपुट वोल्टेज 212, फ्रिक्वेंसी 49.6, PV इनपुट 0, PV पावर 0, बैटरी वोल्टेज 12.9, बैटरी कैपेसिटी 59%। तो क्योंकि मैंने इसकी PV से सिर्फ चार्जिंग ऑन की है, वापडा से इसकी चार्जिंग नहीं ऑन की, इसलिए 2 दफ़ा लाइट जा चुकी है, तो बैटरी कैपेसिटी कम है। अभी मैं आपको यूनिटी बंद करके, वापडा बंद करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह, इसका क्या इंटरफेस आता है। तो लें जी, मैंने इन्वर्टर की PV कर दी, वापडा कर दी बंद। ये आप देख सकते हैं, ये इस वक्त ग्रिड के ऊपर इसने रेड लाइट शुरू कर दी, ब्लिंकिंग करना शुरू कर दिया। इधर हमारे AC वोल्टेज भी ज़ीरो हो गए, फ्रिक्वेंसी वगैरह ज़ीरो हो गई। हमारे बैटरी वोल्टेज फौरी चेंज हो गए 11.91। बैटरी डिस्चार्ज करंट 1 एम्पेयर। ठीक है जी। हमारा जो लोड है इस वक्त, क्योंकि हमारा इस वक्त कोई भी लोड नहीं चल रहा, मैं आपको लोड ऑन करके इसके ऊपर टेस्टिंग भी दिखाऊँगा। देखें जी, हमारे मॉड्यूल की जो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है यहाँ पे, ये स्टैंड अलोन है, मतलब कि हमारा सिस्टम अकेला ही चल रहा है, ये पैरेलल में नहीं है। नॉर्मल AC वोल्टेज मैंने सेट किए हुए हैं इसके 230। नॉर्मल इस AC करंट जो हमारा इन्वर्टर बर्दाश्त कर सकता है वो है 5.2। इसके रेटेड बैटरी वोल्टेज है 12, नॉर्मल आउटपुट वोल्टेज 230, फ्रिक्वेंसी और ये इसके वाट और VA 1200 वाट के हैं। चलें जी, इसकी सेटिंग में जाते हैं। अभी हम जाएंगे इसकी सेटिंग में। ये आप देखें सेटिंग का निशान, ये मैंने दबा दिया। यहाँ पे बज़र अलार्म इनेबल, यहाँ उसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं, जो बीप देता है इन्वर्टर, लेकिन मैंने इसका ऑन रखा हुआ है। बैकलाइट इनेबल, ऑटो ओवरलोड रीस्टार्ट इनेबल, ये ऑटो ओवर टेम्परेचर इनेबल। ठीक है जी, कि हमारे इन्वर्टर में अगर लोड बढ़ जाएगा तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा, ओवर टेम्परेचर होगा तो ये रीस्टार्ट होगा। चार्जिंग सोर्स प्योरिटी मैंने सोलर ऑनली किया हुआ है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। यूनिटी सोलर फर्स्ट, यूनिटी एंड सोलर, सोलर ऑनली। यूनिटी का मतलब होता है कि हमारी बैटरी को जो चार्ज करंट चाहिए वो सिर्फ ये वापडा से लेगा। सोलर फर्स्ट से मुराद ये होती है कि सबसे पहले ये हमारी बैटरी को चार्ज सोलर से करेगा, सोलर के बाद ये वापडा से करेगा। यूनिटी एंड सोलर का मतलब ये होता है कि दोनों से चार्ज करेगा एट द सेम टाइम, यूनिटी से भी चार्ज करेगा और सोलर से भी करेगा। सोलर ऑनली का ये होता है कि सिर्फ सोलर से चार्ज करेगा दिन के वक्त। तो क्योंकि मुझे इतना लोड, रात को हमारी इधर लोड शेडिंग कम है, तो मैंने चार्जिंग सोर्स सोलर ऑनली रखा है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं सिर्फ आपको इसमें सेटिंग्स दिखाऊंगा, किसी भी सेटिंग को चेंज नहीं करूंगा। अगर आपको किसी भी सेटिंग को चेंज करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त नहीं करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आउटपुट सोर्स प्योरिटी, सबसे पहले हमारा आउटपुट सोर्स क्या होगा, यूनिटी सोलर SBU। यूनिटी का मतलब होता है कि दिन के वक्त भी हमारे लोड को वापडा ही चलाएगा, लेकिन लाइट जाने की सूरत में सोलर चलाएगा। तो ये सेटिंग तो मेरा ख्याल है कि इसकी सोलर इन्वर्टर के लिए बेकार है। दूसरा ये कि
सोलर से मुराद ये है कि हमारे लोड को दिन के वक्त जब तक सोलर रहेगा हमारा पूरा लोड सोलर पर चलेगा। SBU का मतलब ये होता है कि सबसे पहले सोलर चलेगा, सोलर के बाद बैटरी, बैटरी के बाद यूनिटी। लेकिन क्योंकि हमारे पाकिस्तान में पंजाब के अंदर लोड शेडिंग बाज़ औक़ात होती रहती है, तो इसलिए हम इसको SBU पे नहीं रखेंगे, क्योंकि SBU पे रखने से ये होगा कि सोलर ख़त्म होने के बाद ये बैटरी को अच्छी तरह ड्रेन करेगा, बैटरी ड्रेन करने के बाद ये यूनिटी पे आएगा, इसलिए इसको हम सोलर पे रखते हैं। AC इनपुट रेंज अप्लायंसेस UPS, हम इसको अगर किसी कंप्यूटर डेस्कटॉप के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको UPS पे करेंगे, अगर हम इसको नॉर्मल घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसको अप्लायंसेस पे रखेंगे। तो मैंने इसको फ़िलहाल अप्लायंसेस पे ही रखा हुआ है। बैटरी टाइप जी ये देखें, बैटरी टाइप सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। AGM फ्लडेड यूज़र, तो क्योंकि मेरी नॉर्मल तेज़ाब वाली बैटरी है तो मैं इसको फ्लडेड पे रखूँगा। AGM भी एक बैटरी की टाइप आती है, और अगर किसी मेरे दोस्त या भाई को समझ नहीं आ रहा कि उनकी बैटरी कौन सी है तो वो इसको यूज़र पे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इसको फ्लडेड पे करते हैं। आउटपुट फ्रिक्वेंसी को आपने नहीं छेड़ना, फिर आपको दिखा देता हूँ 50 to 60 हर्ट्ज़, लेकिन हमारे पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ चलती है तो इसको 50 पे ही रहने दें, ठीक है जी। बल्क चार्जिंग वोल्टेज, हमारे जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज मैंने रखे हैं कि बैटरी को बल्क चार्जिंग ये होती है कि जब आपकी बैटरी मुकम्मल तौर पर ड्रेन हो जाती है तो उसको एक दफ़ा दोबारा से बूस्ट अप के ज़रिए जो चार्ज करना होता है उसको कहते हैं बल्क चार्जिंग। तो मैंने 14.6 रखे हैं, आप इसको अपनी मर्ज़ी सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी बैटरी की टाइप के ऊपर। तो क्योंकि मेरी टॉल ट्यूबलर बैटरी है तो मैंने 14.5 रखे हैं। अगर आपकी बैटरी किसी और सीरीज़ की है, AGM है, लिथियम आयन है, जेल बैटरी है, नॉर्मल तेज़ाब वाली बैटरी है, तो आप इसको उस हिसाब से करेंगे, उस बैटरी के डाटा शीट के मुताबिक करेंगे। फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज जो है इसके मैंने रखे हैं 13.5, ठीक है जी। बैटरी कट ऑफ वोल्टेज जो मैं रखे हैं 10.5। जब 10.5 पे हमारी बैटरी आ जाएगी तो ये कट ऑफ करवा देगी, इसको हम करेंगे पूरा 10 पर। चलें 10.2 करते हैं, ये जी इसको छेड़ेंगे। ये पासवर्ड रिक्वायर्ड है, इसको पासवर्ड है इसका एडमिनिस्ट्रेटर। तो लें जी, मैंने इसको पासवर्ड दे दिया है एडमिनिस्ट्रेटर का, तो पासवर्ड है इसका एडमिनिस्ट्रेटर। अभी हम इसको वोल्टेज सेट कर देते हैं 10.2, अप्लाई, सेटिंग फॉल्स। लें जी 10.5 करते हैं दोबारा से, सेटिंग सक्सेसफुल। मतलब हमारा इन्वर्टर ये कह रहा है कि 10.5 से कम ना करें, हम आपकी बैटरी को मसला बन सकता है। तो उसने हमें मैसेज दिया तो मैंने उसको वापस 10.5 पर कर दिया। लें जी, बैटरी इक्वलाइजेशन सेटिंग इनेबल 10 मिनट के लिए 14.6 वोल्ट, ठीक है जी। ये इसको मैंने फ़िलहाल डिसेबल रखा हुआ है, सिर्फ यहाँ से बैटरी इक्वलाइजेशन इनेबल है, लेकिन ये जब हमारी यूनिटी चार्जिंग ऑन होगी तब बैटरी इक्वलाइज होगी। इसके अलावा बाकी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। मैक्सिमम चार्जिंग करंट हमारा 10 से 60 तक होता है, तो मैंने इसको 60 पर ही रखा हुआ है कि हमारे सोलर से जो चार्जिंग करंट मैक्सिमम इस 60 एम्पेयर से हमारी बैटरी को चार्ज करे, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा बिजली हो तो कुछ करे। तो मैक्सिमम जो यूनिटी से चार्जिंग करंट है, देखिए मैक्स AC चार्जिंग करंट जो है ये मैंने 20 एम्पेयर रखा हुआ है। ये आप अपनी बैटरी के हिसाब सेट कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी 100 एम्पेयर की तो आप इसको 10 पे रखेंगे, अगर आपकी बैटरी 180-200 एम्पेयर की है तो आप इसको 20 पे करेंगे। बैक टू ग्रिड वोल्टेज 11.5। बैक टू ग्रिड वोल्टेज का मतलब ये होता है, ये आप देख सकते हैं 11 से लेके 12.8 तक है, मैंने 11.5 पर सेट किया है। बैक टू ग्रिड वोल्टेज का मतलब ये होता है कि जब आपकी बैटरी इस लेवल तक पहुँचे तो वो दोबारा से दिन के वक्त भी वापडा यानी यूनिटी को यूज़ करना शुरू कर दे और सोलर की पावर को सिर्फ बैटरी में स्टोर करे, ताकि आपकी जब बैटरी दोबारा चार्ज होगी तो फिर ये सोलर की तरफ जाएगी। देखें जिस तरह के नीचे लिखा हुआ है बैक टू डिस्चार्ज वोल्टेज 13.5। तो ये सब सेटिंग्स ओके हैं, जैसे मैंने आपको दिखाने के लिए किए थे। फॉल्ट कोड रिकॉर्ड रखेगा ये, तो उसको इनेबल किया है मैंने। LCD स्क्रीन रिटर्न टू
डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन आफ्टर 1 मिनट, इसको मैंने डिसेबल रखा है कि मैं इसको जिस जगह पर रखूँगा कि अगर मैं हम देखना चाहता हूँ कि हमारे इन्वर्टर के सारा दिन पीवी से जो जनरेशन आ रही है वो सारा दिन वही डिस्प्ले पर रहे, तो मैं इसको डिस्प्ले डिसेबल कर देता हूँ। मैं जिस सेटिंग पर छोड़ूंगा हमारे डिस्प्ले को वो वहीं पर जाकर रुकेगा। ओवरलोड बाईपास इनेबल, बीप विल प्राइमरी सोर्स इनकरप्ट, वो भी इनेबल है। इस सेटिंग्स को मैंने बहुत तरीके से किया है। असल में ये तमाम सेटिंग हर इन्वर्टर की इस तरह नहीं होती। सेटिंग्स असल में इस तरह होती हैं कि ये आपके इन्वर्टर के किलोवाट, आपके लोड और आपके इन्वर्टर के टाइप को देख के होता है। अगर आपका इन्वर्टर ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है, हाइब्रिड है, ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। तो क्योंकि ये इस वक्त इन्वर्टर जो इंस्टॉल किया है ये ऑफ ग्रिड है, और दूसरा ये कि ये 1.2 किलोवाट का एरॉक्स सीरीज़ का इन्वेक्स का इन्वर्टर है। तो चलें जी, इसको बैक कर देते हैं, क्लोज़ करते हैं सेटिंग्स को। लें जी, अभी आप देख सकते हैं जिस तरह के बैटरी से वो पावर जा रही है लोड को, और सोर्स लिखा आ गया, सोर्स बैटरी मोड है। ठीक है जी, यूनिटी इस वक्त नहीं आ रही, सोलर तो क्योंकि रात का वक्त है। अभी मैं यूनिटी ऑन करूँगा तो आप देखेंगे लें जी, यूनिटी आ गई। देखें, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन मोड, सोर्स यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे हमें तमाम पैरामीटर्स यूनिटी के शो होना शुरू हो गए हैं। तो जब दिन का वक्त होगा, हमारे सोलर की जनरेशन हो रही होगी, तो ये सब कुछ इसके अंदर वो भी शो करवाएगा। तो अगर क्योंकि हमारा इन्वर्टर ऑफ ग्रिड है तो ये सिर्फ यूनिट से पावर को इंपोर्ट में दिखाएगा। अगर हमारा इन्वर्टर हाइब्रिड होगा तो ये एक्सपोर्ट भी दिखाएगा, और यहाँ पे हमें पैरामीटर्स में एक्सपोर्ट भी शो होगी। तो लें जी, अभी हम जाते हैं फॉल्ट कोड की तरफ, डिवाइस कंट्रोल। ठीक है जी, पैरामीटर सेटिंग्स, रीस्टार्ट ऑल डिफ़ॉल्ट, ये नहीं करना क्योंकि मैंने अभी बहुत मुश्किल सेटिंग की है। बेसिक पासवर्ड, ये सब कुछ आपको यहाँ बता सकता है। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं आप, इवेट। और ये देखें जी, लैंग्वेज ये काफ़ी ज़बानों में आता है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पॉलिश, स्पेनिश, चाइनीज़ और फिर चाइनीज़ ट्रेडिशनल। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।